सभी को नमस्कार। विश्वामित्र एक वरेण्य ऋषि हैं। वेदों में, ऋग्वेद में उनके सूक्त प्राप्त होते हैं। उनके तपस की महिमा रामायण, महाभारत और पुराणों में बखानी गई है। अनेक कथाएं उनको लेकर के प्रचलित हैं। एक बार अकाल के समय विवश होकर कुत्ते का मांस चुराकर उनको खाना पड़ा। इसकी कथा महाभारत में आती है। यह एक विवादास्पद और जटिल प्रसंग है और अत्यंत ही महत्वपूर्ण दार्शनिक और नीतिगत विमर्श इसमें हुआ है। धर्म का विमर्श भी इसमें हुआ है। उस दृष्टि से ही इस प्रसंग पर विचार किया जाना चाहिए। महाभारत में जिस रूप में यह प्रसंग प्राप्त है उस पर मैं विचार करूंगा। महाभारत के शांति पर्व में पुणे से समीक्षित पाठ संस्करण में 139वें अध्याय में यह प्रसंग है। गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में शांति पर्व के अंतर्गत 141वें अध्याय में यह प्रसंग है। 2 अध्याय का अंतर है। कुंभकोणम से प्रकाशित दाक्षिणात्य संस्करण में भी 141वां अध्याय ही है। श्लोक संख्या में अंतर है। समीक्षित पाठ वाले संस्करण में 139वें अध्याय में कुल 94 श्लोक हैं। गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में 141वें अध्याय में यह प्रसंग है और 102 श्लोक हैं। 8 श्लोक अधिक हैं समीक्षित पाठ वाले संस्करण से इस पूरे प्रसंग में, और कुंभकोणम से प्रकाशित संस्करण में 104 श्लोक हैं। 10 श्लोक अधिक हैं। इससे ही एक प्रक्षिप्तांश की समस्या भी आ जाती है, जो कि इस प्रसंग में बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। पहले जैसा प्रसंग जिस रूप में यह समीक्षित पाठ वाले संस्करण में पाया जाता है उसका मैं संक्षेप में विवरण देने का प्रयास करूंगा, और जो अतिरिक्त श्लोक गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में तथा कुंभकोणम संस्करण में मिलते हैं उनका क्या महत्व है और वो किस प्रकार से इस प्रसंग को एक अन्य ही मोड़ प्रदान करते हैं, उस पर भी मैं विचार करूंगा। यह आपद्धर्म पर्व के अंतर्गत, शांति पर्व के अंतर्गत आपद्धर्म पर्व में यह प्रसंग आता है। और अत्यंत दुरंत विपत्ति के समय धर्म और अधर्म के संबंध में जब संशय हो तो मनुष्य किस प्रकार आचरण करे, यह प्रश्न उठाया गया। युधिष्ठिर बहुत जटिल समस्याएं उठाते हैं धर्म के संदर्भ में। यद्यपि आपद्धर्म पर विचार धर्मशास्त्र के ग्रंथों में भी खूब किया गया है, सारे स्मृति ग्रंथों में किया गया है कि आपद्धर्म में किस प्रकार सामान्य आचरण कई बार लागू नहीं होते और कुछ असाधारण व्यवहार करना पड़ता है। यह विपत्ति के समय मनुष्य किस प्रकार से धर्म का पालन करते हुए भी धर्म से अधर्म प्रतीत होने वाले आचरण करते हुए भी धर्म से च्युत न हो, इसका विचार किया जाता है। पर यह जटिल प्रश्न जिस प्रकार से युधिष्ठिर उठाते हैं वह स्वयं धर्म के मर्मज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, और वे भीष्म पितामह से इस दृष्टि से पूछते हैं कि जो जीवन के जटिल प्रश्न हैं उनमें कई बार मनुष्य को असामान्य व्यवहार करना पड़ते हैं, और जो आपात तथा अधर्म प्रतीत होते हैं ऐसे भी कृत्य करना पड़ते हैं। तो ऐसे कृत्यों को कहाँ तक करना उचित होगा या अनुचित होगा, इस पर विचार इस दृष्टि से किया जाए, आपद्धर्म की दृष्टि से, कि विवश होकर के वे ऐसे कार्य कभी कभी करना पड़ते हैं। युधिष्ठिर पूछते हैं, हीने परम के धर्मे सर्वलोकाति लंघिनी, सारे लोक का उल्लंघन करने वाला परम ऐसा ऐसा हीन आ जाए, धर्म हीनता की ऐसी स्थिति आ जाए कि जो सामान्य व्यवहार हैं उन सब का उल्लंघन करना पड़ जाए। अधर्मे धर्मताम नीते, अधर्म ही धर्म को प्राप्त हो जाए
और धर्मे च अधर्मताम गते, धर्म अधर्म बनने लग जाए, मर्यादाएं टूट जाएं, धर्म का निश्चय टूट जाए, पता न चले कि धर्म क्या है अधर्म क्या है, ऐसा अगले श्लोक में कहा है। और राजभी पीड़िते लोके, राजा भी जनता को सताने लग जाए, चोरेर्वापि विषाम पते, वो चोर दस्यु आदि सताने लग जाएं, सर्वाश्रमेषु मूढ़ेषु, आश्रम धर्मों का विपर्यय हो जाए, कर्मसूपहतेषु च, जो सामान्य कर्म है वे उपहत हो जाए, दैनिक दिनचर्याएं टूट जाएं, दैनिक व्यवहार टूट जाएं, कामान मोहाच्च लोभाच्च भयम पश्यत्सु भारत, काम मोह और लोभ के कारण भय व्याप्त हो जाए, अविश्वास हो जाए जनता में, आपस में भयग्रस्त रहने लग जाए लोग, और मारकाट मच जाए, निकृत्या हन्यमानेषु वंचयत्सु परस्परम, वैर चुकाने के लिए हत्याएं करने लगे लोग, एक दूसरे को ठगने लग जाएं लोग, जैसी स्थितियां आजकल आ रही हैं। संप्रदीप्तेषु देशेषु ब्राह्मण्ये चापि पीड़िते, ज्ञानी जन पीड़ित हो जाएं, सब तरफ आग सी लगी होने लग जाए, अवर्षति पर्जन्ये, बारिश न हो, अकाल पड़ जाए, मिथो भेदे समुत्थिते, परस्पर भेद हो जाए लोगों में, सर्वस्मिन दस्युसात भूते पृथिव्याम उपजीवने, लूट मार ऐसी मच जाए कि सामान्य लोगों का जीवन दस्युओं के अधीन होने लग जाए, केनचित् ब्राह्मणों जीवे जघन्य काल आगते, ऐसी सब स्थितियां हो जाएं, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति ऐसे जघन्य समय में कैसे जीवन यापन करे। अतित्यक्षु पुत्र पौरान अनुक्रोशान नराधिप, अपने परिवार का भी पोषण उसको करना है, पुत्र पौत्रों का, पत्नी स्नुषा बहु आदि का, तो कैसे यह सब संभालेगा। कथम आपत्सु वर्तेत तन्मे ब्रूहि पितामह, हे पितामह विपत्ति के समय ज्ञानी कैसे व्यवहार करे ये मुझे बताइए। कथम च राजा वर्तेत लोके कलुषताम गते, जनता में कालुष्य फैल जाए, मनोमालिन्य हो जाए, सबके मन कलुष हो जाए, राजा फिर क्या करे। कथम अर्थाच धर्माच न हीयेत परंतप, कि वह अपने अर्थ से अपने धर्म से च्युत न हो। इतना प्रश्न किया, बहुत जटिल प्रश्न है, और ऐसी जटिल स्थितियों पर विचार धर्मशास्त्रों में कदाचित इस रूप में नहीं किया गया, लेकिन महाभारत तो धर्म का गहन विमर्श करता है और ऐसे जीवन के जटिल प्रश्न भी उठाता है। भीष्म उत्तर देते हैं युधिष्ठिर के प्रश्न का कि राजा पर निर्भर है, राजा ही यदि धर्म से च्युत होगा तो असाधारण स्थितियां होंगी। राजमूला महाराजा योगक्षेम सुवृष्टयः, राजा ही अनाचार करने लगेगा तो अतिवृष्टि अनावृष्टि यह सब भी होगी, जैसा कि हो रहा है। कहीं बहुत अधिक वर्षा होती है, कहीं अवर्षा हो जाती है, ग्रीष्म बहुत अधिक होता है, ग्लोबल वार्मिंग हो गई है। तो सत्ताएं यदि अनाचार करती हैं तो प्रजाओं में अनाचार होते हैं। प्रजासु व्याधयश्चैव मरणम च भयानि च, प्रजाओं में व्याधियां फैलती हैं, मरण और भय उत्पन्न होते हैं। इस तरह से ये राजमूलानि सर्वाणि मम नास्त्यत्र संशय, राजमूल ये सारी विपत्तियां होती हैं। भीष्म कहते हैं तस्मिन् स्तभ्यागते काले प्रजा नाम दोष कारके, ऐसा विषम समय उपस्थित हो जाए, प्रजाओं में भी दोष उत्पन्न हो जाए, विज्ञान बल आस्थाय जीवितव्यम तदा भवेत, विज्ञान या बुद्धि का बल उसका अवलंबन लेकर के जीवन धारण करे ज्ञानी। इसमें मैं एक उदाहरण स्वरूप विश्वामित्र की कथा सुनाता हूं, ऐसा भीष्म कहते हैं। और महाभारत में उपाख्यान है, संवाद है, कहीं कहीं संवादों के रूप में उपाख्यान पूरे के पूरे आते हैं, उपाख्यानों में तो संवाद रहते ही हैं। तो विश्वामित्र और चांडाल का संवाद है, भीष्म कहते हैं, उसको मैं सुनाता हूँ, उसको मैं बताता हूँ। कहते हैं कि त्रेता युग बीत रहा था, द्वापर युग आ रहा था, त्रेता और द्वापर का संधि काल था। देव विधि क्रमात् भाग्य का ऐसा विपर्यय हुआ, अनावृष्टि रघुत घोरा, घोर अनावृष्टि हो गई, 12 वर्ष तक पानी नहीं बरसा। अनावृष्टि रभूत घोरा राजन द्वादश वार्षिकी, प्रजानाम अभिवृद्धानाम युगान्ते समुपस्थिते, प्रजाओं की संख्या बढ़ रही थी, जनसंख्या तो बढ़ रही थी, और ऐसा लगता था कि भूखमरी के कारण युगांत हो जाएगा, प्रलय आ जाएगा। नववर्ष सहस्त्राक्ष प्रतिलोमो भवत गुरु, इंद्र वर्षा नहीं कर रहे थे, गुरु भी प्रतिलोम थे, सारे नक्षत्र उल्टे हो गए थे। इस तरह से वर्णन करते हैं। नदियां सूख रही थी, नद्या संक्षिप्त तोयोघाः,
क्वचिद अंतर्गता भवन, कहीं लुप्त हो गई थी, जैसा कि कई नदियां अब लुप्त हो चुकी। अब तो उनके नाम इतिहास में ढूंढना पड़ेंगे। ऐसा भी कुछ कुछ नदियों के साथ हुआ है, वे नदियां वहां नहीं है। ये तो शोध किया जाए तो कितनी नदियां लुप्त हो गई ये पता चलेगा। मेरे गांव की नदियां, जहां उस गांव में नदी थी वहां नदी अब नहीं है, जो बचपन में मैंने देखी। सरांसि सरितश्चैव कूपाः प्रस्रवणानि च। तालाब, पोखर, नदियां, कुएं, झरने सब सूख गए। ऐसी बुरी स्थिति हुई। उपशुष्क जलस्थाया विनिवृत्त सभा प्रपा। प्याऊओं का नाम निशान मिट गया। वेदों में, वैदिक काल में प्याऊओं का खूब वर्णन आता है। प्रपा पालिकाओं का वर्णन खूब संस्कृत के मुक्तकों में बहुत सुंदर सुंदर श्लोक आते हैं। प्याऊ पर बैठी हुई पानी पिलाने वाली स्त्री, उसके सौंदर्य का वर्णन, कैसे प्यासा पथिक पानी गिराती है और पानी पीता है, वो सब खत्म हो गई। प्रपाएं, प्याऊ के जो सार्वजनिक रूप से इंतजाम किए गए थे वो सब खत्म हो गए। यज्ञ बंद हो गए, मंगल श्लोक के गान बंद हो गए, कृषि सूख गई। उत्सन्न कृषि गोरक्षा, गौशालाएं खत्म हो गईं, गोरक्षा के सारे उद्यम समाप्त हो गए। व्यापार व्यवसाय सब बंद हो गए। कहते हैं अकाल का ऐसा दारुण वर्णन संस्कृत में खूब मिलता है। ऐसा नहीं है कि दारुण अकाल के वर्णन न मिलते हों। बाणभट्ट की गद्य में, गद्य काव्यों में, संस्कृत महाकाव्यों में खूब मिलते हैं। स्वर्णयुग ही स्वर्णयुग नहीं है संस्कृत साहित्य में। ये तो अंग्रेजों ने हमको बताना शुरू किया कि संस्कृत में आपके प्राचीन काल में स्वर्णयुग था। संस्कृत तो उसको भी बताता है जो गरीबी और भुखमरी खूब बताता है संस्कृत का साहित्य। और लोक जीवन की परंपरा के मुक्तक देख जाइए, कैसे दर्दनाक तस्वीरें गांव के जीवन की वहां हमको देखने को मिलती हैं। 5वीं शताब्दी, 6ठी शताब्दी, 7वीं शताब्दी के जो मुक्तक हैं उनमें 18वीं शताब्दी तक ये हमारे यहाँ मुक्तक मिलते हैं। उसी भयंकर समय का वर्णन महाभारत करता है। अस्थि कंकाल संकीर्णा हाहा भूत जनाकुला। अस्थि और कंकाल मात्र रह गए लोग, हाहाकार उठा। शून्य भूयिष्ठ नगरा, गांव के गांव, शहर के शहर सूने पड़ गए। आग लगी हुई सी गांव में दिखती थी। चोर और दस्यु घूमते थे हाथ में हथियार लिए हुए। राजा रक्षा नहीं कर पाते थे। ये वर्णन है 21वें श्लोक तक। गत दैवत संकल्पा वृद्ध बाल विनाकृता गोजावी महिषेर हीना परस्पर हरा हरा। मुहावरा कितना सुंदर दिया है। सारे संकल्प टूट गए, बच्चे दिखाई नहीं देते थे, बूढ़े खत्म हो गए। गायों और भेड़ बकरियों से रहित स्थान दिखाई पड़ते थे। छीना झपटी मच गई थी, परस्पर हरा हरा कहते हैं। तब क्या होगा? हत विप्रा हता रक्षा प्रनष्ट प्रनष्ट औषधि संचया। ब्राह्मण लोग मारे गए, रक्षा के सारे इंतजाम खत्म हो गए, औषधियां वनस्पतियां खत्म हो गईं। बहुत थोड़े से लोग बचे कुछ। तस्मिन् प्रतिभये काले क्षीणे धर्मे युधिष्ठिर पप्रभु क्षुदिता मर्त्या खादन्तः परस्परम। ऐसे भयानक समय में धर्म क्षीण जब हो चुका था, भूख से व्याकुल लोग घूमते थे एक दूसरे को खाते हुए। ये यथार्थ है अकाल का। बंगाल के अकाल के वर्णन आप सही सही देखें खोज करके तो ये हुआ है। और अमृतलाल नागर का उपन्यास पढ़ जाइए, भूख उपन्यास है उनका बंगाल के अकाल पर। और कुछ विवरण न मिले, क्योंकि वो तो दबा दिए गए। अंग्रेजों के समय यह अकाल हुआ था। इसमें कैसी भयानक अमानुषिक स्थितियां हुई हैं उस सब के विवरण अब नहीं मिलेंगे। जिन कहानीकारों ने, जिन कथाकारों ने वो स्थितियां देखी, उन्होंने वर्णन किया है। मंटो की कहानियां पढ़ जाइए, ये अमृतलाल नागर का ही उपन्यास पढ़ जाइए, वो तो उस समय थे। आंखों देखी स्थितियों का वर्णन उसमें उन्होंने किया है। पति और पत्नी भूखे मर रहे हैं दोनों, एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं। भूख से कंकाल हुई पत्नी उसकी गोद में प्राण त्याग रही है। पति देख रहा है, नहीं बचा पा रहा है, उठ ही नहीं पा रहा है, इतना कमजोर है स्वयं। ये प्रसंग वर्णन करते हैं अमृतलाल नागर उसमें। और देखते देखते उसकी अंतिम सांस छूट गई। पति ऐसा बेहाल हुआ कि क्या करूं।
एकदम से उसके मन में आया कि मैं तो इसको इतना प्रेम करता था, तो ये मेरे भीतर ही रहेगी, तो मैं इसको खा जाता हूँ। उसको वो खा गया, निगल गया उसको चीर करके। भूख यह कर देती है आदमी को, ये झूठ नहीं है। जिन लोगों ने भूख जानी है वो समझ सकते हैं कि हाँ, ऐसा हो सकता है। भूख आदमी को ऐसा कर सकती है, बना सकती है। बुभुक्षितः किम न करोति पापम। जो लोग खाए पिए घरों के अपनी विद्वत्ता छांट रहे हैं, भूख जिन्होंने नहीं जानी है, वो तो इसकी खूब हंसी उड़ाएंगे और इसको पाप और अनाचार कहेंगे कि ये दुराचारी अनाचारी लोग हैं। लेकिन विश्वामित्र ने तो भूख जानी। तो विश्वामित्र भूखे घूम रहे थे। और भी ऋषि लोग नियम छोड़ चुके थे। ऋषियों नियमांस त्यक्ता परित्यक्ताग्नि देवता। सब अग्निहोत्र उनके बंद हो गए घरों में, कुटीरों में, आश्रमों में जो अग्नि निरंतर जलती थी वो बुझ चुकी थी। भूखे बेहाल इधर उधर भटक रहे थे कि कहीं से कुछ मिल जाएगा। ऐसे में ही विश्वामित्र भी भटक रहे थे। विश्वामित्रोथ भगवान महर्षि रनिकेतना। अपना घर छोड़ करके वे भी घूम रहे थे। भगवान कहा है उनको, पूज्य महर्षि वे हैं। क्षुधा परिगतो धीमान समन्तात परिधावत। भूख से बेहाल होकर के वे भी भटक रहे थे। स कदाचित परिपतन स्वपचा नाम निवेशनम। ऐसे ही बेहाल घूमते हुए वे चांडालों की बस्ती में चले गए। सारी बस्तियां सूनी थी, लोग थे ही नहीं, या तो समाप्त हो चुके थे, या वो वे भी भोजन ढूंढते हुए कहीं घूम रहे थे। तो चांडालों की बस्ती में पहुंच गए। हिंस्राणाम प्राणी हंत्रीणाम आससाद वने क्वचित। जानवरों को मारकर खाने वाले चांडालों की यह बस्ती थी, जंगल के बीच में कहीं। चांडालों की बस्ती के जिसको पक्कण कहते हैं, उसके भी वर्णन मिलते हैं संस्कृत साहित्य में, मुक्तकों में भी, सुभाषितों में भी मिलते हैं। और बाणभट्ट ने तो पक्कण का वर्णन किया ही है, कादंबरी में विस्तार से वर्णन किया है। कुछ कलरफुल है, कुछ रंग उन्होंने भरे हैं, लेकिन यथार्थ तो पूरा चांडालों की बस्ती का बाणभट्ट ने जैसा आंखों से देखा है, वर्णन किया है। पहला वर्णन कदाचित ये महाभारत में मिलता है। योग वशिष्ठ में बहुत अद्भुत वर्णन आता है पक्कण का। ये ऋषियों ने वर्णन किए हैं जिन्होंने जीवन को देखा है। विभिन्न कलशाकीर्णम स्वचर्माच्छादनायुतम वराखर भग्नास्थि कपाल घट संकुलम। घड़े पड़े हुए थे, कलश पड़े हुए थे वहां, कुत्तों की खाल उसके आच्छादन थे वहां। वराह, सुअर, गधे, इनकी टूटी बिखरी हुई अस्थियां, उनके कपाल, उनसे भरा हुआ था वह स्थान। मृतचेल परिस्तीर्णम। मृतचेल बिछाए हुए थे वहां, जो कफन उड़ाया जाता है शवों को, उसके लिए मृतचेल शब्द का प्रयोग किया है। आधुनिक संस्कृत के रचनाकारों ने अन्य शब्दों का प्रयोग भी किया है कफन के लिए। इस तरह से जो कफन के ऊपर मालाएं चढ़ाई जाती थी, वही सजावट थी वहां पर। और कफन जो मृतचेल थे वे बिछाए हुए थे वहां पर। सांपों की केंचुलें लटकी हुई थी। ऐसे उल्लुओं की ध्वजाएं वहां फहरा रही थी। जो देवता यतन थे उनके ऊपर लोहे की घंटियां उनके ऊपर लटकाई हुई थी। और श्वयूथ परिवारितम, कुत्ते अभी भी वहां कुत्तों के झुंड रक्षा करने के लिए घूम रहे थे। तत्प्रविश्य क्षुधाविष्टो गाधे पुत्रो महान ऋषि। महान ऋषि गाधि के पुत्र विश्वामित्र उसमें घुस गए। आहारान्वेषणे युक्त परम यत्नम समास्थित। आहार की खोज में लगे हुए थे, बहुत प्रयास कर रहे थे कि कुछ भी मिल जाए, कोई दाना, कुछ टुकड़ा मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। न च क्वचित अविंदत्स भिक्षमाणोपि कौशिक। भिक्षा मांगते हुए भी कुछ भी नहीं उनको मिला। भिक्षाम देही ऐसा पुकारा भी कि कोई है तो मुझे कुछ दे दे, कुछ नहीं मिला। मांसम अन्नम मूल फलम अन्यद्वा तत्र किंचन। न मांस, न मूल फल, न कुछ नहीं। अहो कृच्छ्रम मया प्राप्तम इति निश्चित्य कौशिकः पपात भूमौ दौर्बल्यात् तस्मिन् चांडाल चंडाल पक्कणे। कितनी कठिनाई में मैं
पड़ गया। ऐसा निश्चय करके कुशिक के पुत्र कौशिक विश्वामित्र महान ऋषि धरती पर कमजोरी के कारण गिर पड़े उस चांडाल के पक्कड़ में। कोई तपोबल काम नहीं करता जब भूख आती है। तपोबल तभी काम करता है जबकि खाया पिया हो। तपस्या भी तभी होती है। हकीकत तो यही है। इतने महान ऋषि जो स्वर्ग रच सकते थे तपोबल से, तभी रच सकते थे जब कुछ अन्न था पास में। तपस्या भी तो तभी कर पाएंगे जबकि कुछ खा पी पाएंगे। सोचने लगे कि अब मेरा क्या सुकृत बचा, क्या मेरे सारे पुण्य समाप्त हो गए, और सुकृत मेरे जो किए हुए पहले के वो सब क्या अस्त हो जाएंगे। उनको कैसे बचा लूं। चिंतयामास स मुनि किम्नु में सुकृतम भवेत कथम वृथा न मृत्यु स्यात् इति पार्थिव सत्तम। व्यर्थ में मेरी मृत्यु न हो जाए। किसी पुण्य कार्य के लिए प्राण दे दूं वह तो उचित होगा, लेकिन यह तो किसी को बचाने के लिए प्राण मैं नहीं दे रहा हूं। ये तो निरर्थक प्राण चले जाएंगे। अभी भी अपने परिवार को बचा सकता हूं यदि कहीं से कुछ मिल जाए, वह भी तो अब नहीं कर पा रहा हूं, तो क्या करूं। कहते हैं कि सददर्श सोमांशस्य कुतंतीम वितता मुनि चांडालस्य ग्रहे राजन सद्य शस्त्र हतस्य च। सोमांस की कुतंती को उन्होंने देखा है। गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में कुतंत्री पाठ है, यहाँ कुतंती पाठ है, और इसका अर्थ जघन कहा है। काटा हुआ जघन का टुकड़ा, जो उरु के ऊपर का अंग है शरीर का। घुटनों के ऊपर के हिस्से को उरु कहते हैं। उससे भी कुछ ऊपर का हिस्सा जिसमें बटॉक्स और लॉइंस आते हैं, अ, वह नितंब, और उसके आगे का थोड़ा सा हिस्सा, उसको जागनी भी कहा है यहाँ। जघन भाग कुत्ते का कटा हुआ टुकड़ा उसका उन्होंने देखा, तुरंत काटा हुआ हथियार से। बाकी सब हिस्सा तो खा चुके थे वो लोग, खा के सो गए होंगे, और उतना टुकड़ा अभी अभी काटा हुआ रखा हुआ था। सचिंतयामास तदा स्तेयम कार्यमितो मया। विश्वामित्र ने कहा कि अब तो मुझे स्तेय कर्म, चोरी ही करना पड़ेगी। नहीं इदानीं उपायोन्यो विद्यते प्राण धारणे। प्राणों को बचाने के लिए अब कोई उपाय और नहीं है। आपत सुविहितम स्तेयम विशिष्ट समहीनतः। विपत्ति के समय में चोरी करना पड़े प्राण बचाने के लिए और कोई उपाय न हो तो करना चाहिए। परम परम भवेत पूर्वम अस्तेयमिति निश्चय। उत्तरोत्तर विचार करके कि पहले क्या उचित है, उसके बाद क्या उचित है, इस सब पर विचार करके अंतिम शरण यदि यही बची है कि चांडाल के घर में स्वजघन की इस कुतंती की चोरी करना पड़ जाए, तो क्या मैं कर लूं, ऐसा वे प्रश्न करते हैं। लंबा विमर्श है। धर्म और अधर्म के प्रश्न को लेकर विश्वामित्र का अपने स्वयं के भीतर विमर्श करते हैं। फिर कहते हैं कि अब चोरी ही करना उचित होगा, और चोरी करना है तो रात हो जाने दें, उसके बाद घुसूंगा इस कुटी के अंदर, उसको उठा ले जाऊंगा। वे उसी स्थल पर छिप करके सो गए जब तक कि ऐसा विश्वास न हो जाए कि सब लोग सो चुके हैं उस कुटी के अंदर। सविगाढ़ाम निशाम दृष्टा सुप्ते चंडाल पक्कणे शनैरुत्थाय भगवान प्रवेश कुटी मठम। गहरी निशा थी, उस चंडालों की बस्ती में सब लोग सो चुके थे। धीरे से उठे भगवान विश्वामित्र कुटिया के भीतर। बहुत गंभीरता से भगवान कहा है यहाँ, इसको कोई हीनता के अभिप्राय से भीष्म कह रहे ऐसा नहीं समझना चाहिए। कुटी के मठ में वो प्रवेश कर गए, और आहट लग गई जो चंडाल उसके भीतर सोया हुआ था। ससुप्तेव चंडाल श्लेष्मा पिहित लोचना परिभिन्न स्वरो रूक्षा उवाचा प्रिय दर्शन। सोया हुआ था जो चांडाल, उस कुटिया का मालिक, श्लेष्मा पिहित लोचना, कीचड़ से भरी हुई आंखों बंद किए हुए, उसने परिभिन्न स्वर में उनिंदी आवाज, जो टूटती हुई फटी हुई आवाज आती है उनिंदे स्वर में, अप्रिय दर्शन व चांडाल बोला, का कुतंतीम घट्यति सुप्ते चंडाल पक्कणे। इस कुतंती को कौन ले जा रहा है
यह जो कुत्ते के मांस का टुकड़ा बचा हुआ है उसके जघन स्थल का कौन इसको ले जा रहा है। कह कुतंतीम घट्टयति, यह पाठ है पूना के संस्करण में। और कह कुतंत्रीम घटयति, यह गीता प्रेस गोरखपुर और कुंभकोणम के संस्करण में पाठ है। आप देखते हैं कि कैसे लिपिकार के दोष से कई बार अनुचित पाठ आ जाता है। घटयति घटयति धातु तो संयोग करने के अर्थ में आती है। कुतंत्रीम के स्थान पर कुतंत्रीम पाठ है, उसको उचित मान भी लें तो कुतंत्रीम घटयति ऐसा लिख गया है, ऐसा पाठ आ गया है गीता प्रेस और कुंभकोणम के संस्करण में। उसका सामान्य अर्थ घट धातु का संयोग करना ही है। सरस्वती वेशा घटेति यथेच्छम भगवती, प्रचलित अर्थ घट धातु का संयोग करना ही है। घट्ट धातु जो है ले जाने के अर्थ में आती है, तो कुतंतीम घट्टयति यही उचित है। भीष्म ने यही बोला होगा, व्यास ने यही बोला होगा गणेश को, वैशंपायन ने यही बोला होगा। लिपिकार के दोष से कुतंत्रीम घटयति वहां हो गया है। कौन है जो ले जा रहा है इसको? वो कुछ रगड़, कुछ हल्की सी आवाज होगी, इसलिए भी घट्ट धातु का प्रयोग, संघट्ट जिससे बनता है उसका प्रयोग उचित है। यहाँ घट्ट धातु का प्रयोग उचित नहीं होगा। चांडाल कहता है जागर में नाव सुप्तोस्मि हतोसीति च दारुणा, मैं जाग रहा हूं, सोया हुआ नहीं हूं, तू मारा जाएगा, जो भी तू इसको तू हटा रहा है, खींच रहा है ले जाने के लिए, ऐसा दारुण चांडाल बोला। विश्वामित्र सक पका गए। भूख आदमी को क्या बना देती है। विश्वामित्रो हम इत्येव सहसा तम उवाच स, जोर से उन्होंने सहसा उन्होंने कहा कि मैं विश्वामित्र हूं, मार डालेगा कहीं प्रहार न कर दे, इसलिए उनको बताना पड़ा झट से। सहसा अभ्यागत भया सोद्वेगस्तेन कर्मणा, डर भी गए थे अपने ही कर्म से, उस कर्म से उद्विग्न थे और अभ्यागत भय, डरे हुए थे। यह सुनकर के चंडाल तो घबरा गया। उसने कहा कि मैं विश्वामित्र हूं। विश्वामित्र का नाम था पूरे संसार में उस समय, जिन्होंने दूसरे स्वर्ग की रचना कर दी थी और जिन्होंने कितने कितने बड़े कर्म किए, ऐसे महर्षित्व को जिन्होंने प्राप्त किया अपने तपोबल से। चंडालस्तद्वच श्रुत्वा महर्षेर भावितात्मनः शयनाद उपसंभ्रांता ईयेषोत्पतितुम ततः, हड़बड़ा करके उठा और आदर पूर्वक महर्षि से बोला, विसृज्य विसृज्याश्रु नेत्राभ्याम बहुमान कृतांजलि, आंखों में उसके आंसू आ गए, हाथ जोड़ लिए और उसने कहा, वाच कौशिकम रात्रौ ब्रह्मन किमते चिकीर्षितम, हे ब्रह्मन इस रात्रि में आप क्या करना चाह रहे हैं यहाँ। विश्वामित्र को लगा कि ये मार नहीं डालेगा, क्रूर नहीं है। चंडाल लोग बहुत क्रूर भी होते थे, लेकिन ये बहुत सज्जन चांडाल था और ज्ञानी भी था। इसका जो विमर्श है बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूर्व पक्ष के रूप में जो विमर्श भीष्म ने यहाँ कराया है चंडाल के मुख से, अद्भुत विमर्श उसने कराया है। धर्मशास्त्रों का गहन ज्ञान प्रकट करते हुए चंडाल कहता है कि आपके लिए बहुत अनुचित है, मत करिए ऐसा काम। मैं नहीं चाहता कि आप धर्म से च्युत हो जाएं। आपके जैसे महान ऋषि को कितना सम्मान हम आपका करते हैं। तो विश्वामित्र को लगा कि यह तो सज्जन व्यक्ति है, तो उन्होंने उसको सांत्वना दी कि डरो नहीं, घबराओ नहीं, मैं विश्वामित्र हूं। सांत्वना देते हुए उससे बोले, क्षुधितो हम गत प्राणो हरिष्यामि स्वजागनी, मैं भूखा हूं, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। कुत्ते के मांस के जघन भाग को मैं ले जाऊंगा यहां से। अवसीदंती में प्राणा स्मृति में नश्यति क्षुधा, मेरे प्राण तड़पड़ा रहे हैं और स्मृति मेरी नष्ट हो रही है। स्वधर्मम बुद्धिमानों भी हरिष्यामि स्वजाघनीम, यह वो कहते हैं अपना धर्म मैं समझ रहा हूं, उसको समझते हुए मैं इस स्वजघन भाग को ले जाऊंगा। तदा बुद्धि कृता पापे हरिष्यामि स्वजाघनीम, बहुत विचार करके ही मैं, मेरी ये पाप बुद्धि हुई है, मैं इसको ले जाऊंगा। वो कहते हैं निश्चय पूर्वक। त्रषितः कलुषम पाता नास्ति रशनार्थिना, क्षुद्धर्मम दूषयत्यत्र हरिष्यामि स्वजाघनीम। यह कलुष मेरे मन में आ गया, मुझे अब कोई संकोच री नहीं है भोजन की लालसा के कारण।
क्षुधा धर्म बड़ा धर्म है, वह मुझे दूषित कर रहा है, मैं इसको ले जाऊंगा। उसको समझाते हैं। अग्निर्मुखम पुरोधाश्च देवानाम शुचिपाद विभु यथा स सर्वभुक ब्रह्मा तथा माम विद्धि धर्मतः। आग मेरे भीतर जली हुई है और अग्नि सब सब कुछ भक्षण कर लेता है, उसको दोष नहीं दिया जाता। अग्नि जो है वह पुरोधा है, देवताओं का मुख है, देवताओं का, उसी से देवता ग्रहण करते हैं और उसमें जो जाता है वह सब शुचि हो जाता है, कहा गया है। यह मैं भक्षण करूंगा, अग्नि में डालूंगा मैं, उसका दोष नहीं होगा, वह अशुचि नहीं होगा मेरे लिए, वह अमेध्य नहीं होगा। उसको समझा रहे हैं। धर्मता है तथा माम विद्धि धर्मता है, धर्म पूर्वक मुझे तुम इस स्थिति में तुम समझ लो ऐसा है। तब चंडाल समझाने लगता है कि आप थोड़ा सोचिए विचारिए। उसने तो खा लिया था मांस, तो उसको धर्म विचार सूझ रहा था और वो समझा सकता था। बहुत सुंदर ढंग से समझाता है कि मृगों में अधम, सबसे अधम भक्ष जो है वह श्वान होता है, और पंच पंच नखा भक्षा है, सब धर्म भी बताता है। धर्मशास्त्र कहते हैं कि 5 नखों वाले 5 ही प्राणी भक्ष होते हैं, सिंह और वराह और व्याघ्र आदि। शेष जो है वो अ, शगाल है, कुत्ता है, इनके भी 5 नख होते हैं पैरों में, ये भक्षणीय नहीं है, ऐसा धर्मशास्त्रों में बताया है। ये सब वो समझाता है। और कुत्ता सबसे अधम माना गया, 5 नखों में भी सबसे अधम कुत्ता है। उसके शरीर के अवयवों में भी ये जो आप कुतंत्री ले जा रहे हैं, जागनी जघन भाग जो है, वो उरुदेश के, जिसको हिंदी में जांग कहते हैं, संस्कृत में जंगा शब्द पिंडली के लिए आता है, तो उसके ऊपर का हिस्सा वो तो अशुचि बहुत होता है, और उसको आप ले जाना चाह रहे हैं, यह उचित नहीं होगा। साधु असाधु का विचार करिए, और कोई उपाय आप कीजिए, और कहीं जाकर के भिक्षा मांग लीजिए। सब सूझता है, जिसका पेट भरा हुआ हो उसको तो, उसको पता ही नहीं है कि कहीं कुछ नहीं बचा है, तभी ये बेचारे आए हैं सारे देश में घूमते हुए, अवश होकर के, जब मृत्यु अब हो ही जाएगी, अब कुछ नहीं डालूंगा मुख में यदि, तो इसलिए ये आए हैं, ये वो नहीं समझ पा रहा है। तो मांस के लालच में अपनी इतनी महान तपस्या को नष्ट मत करिए, समझाता है। 55वें श्लोक में कह रहा है। इतने श्लोक हो चुके हैं, अपना धर्म मत छोड़िए। विश्वामित्र उसको फिर समझाते हैं, क्षुधार्त विश्वामित्र। वो बताते हैं कि निराहार रहते हुए बहुत समय बीत चुका मेरा, और कोई उपाय नहीं, मैं देख चुका, और कोई अब सहारा नहीं। बचाव धर्म यही है कि ऐसी स्थिति में जिस किसी भी उपाय से हो सके जीवन धारण करे। धर्म उसको समझाते हैं। इंद्रो धर्म क्षत्रियाणाम ब्राह्मणानाम अथाग्निकः ब्रह्मवन्निर्मम बलम भक्ष्यामि भक्ष्यामि समयम क्षुधा। क्षत्रिय तो रह सकते हैं, मैं क्षत्रिय नहीं रहा, मैं तो ब्रह्मर्षि हो गया, महर्षि हो गया। क्षत्रियों में बल अधिक होता है, वो भूख कदाचित सह लेंगे। अनशन जो करते हैं लोग, गांधी जी अनशन करते थे, अन्ना हजारे अनशन करते हैं। एक बड़े योगी राज हुए, उन्होंने 2-3 दिन अनशन किया तो अस्पताल में भर्ती करना पड़ गया उनको। तो वो भी बड़ा बड़ा योग और करते हैं। तो ब्राह्मण शरीर में बल नहीं रहता, उससे भूख सहन नहीं होती। मैं जानता हूँ, मैंने भूख झेली है, वो भूख क्या करा लेती है मैं जानता हूँ अपने अनुभव से। तो ये क्षत्रियों का तो इंद्र धर्म है, ब्राह्मणों का अग्नि धर्म है, उनके पेट में तो आग जलने लगती है, वो नहीं सहन करने देती उनको। ये सब बताते हुए कहते हैं, जीवितम मरणात् श्रेयो, मरने से हर हालत में मृत्यु अच्छी होती है। ऐसे मरने से जो किसी काज के लिए न हो, किसी प्रयोजन के लिए न हो, निष्प्रयोजन मरने से हर हालत में मृत्यु अच्छी है। ये सिद्धांत है, ये सबसे बड़ा धर्म का सिद्धांत बताते हैं। निष्प्रयोजन कोई मर जाए तो पापी है वह, निश्चित रूप से पापी है। निष्प्रयोजन अपने शरीर को जाने देता है तो वह पापी है। संधारा कर रहे हैं, अपने शरीर की बलि दे रहे हैं, गीत के आगे बलि दे रहे हैं। मृत्यु आ गई है तब गीत के आगे जाकर के लेट रहे हैं कि गीत हमको खा जाए, वो बड़ा कर्म है। वो तो कई ट्राइब्स में ये प्रथा चली आ रही है, उस सब से आशा यहाँ नहीं है, लेकिन ये तो निष्प्रयोजन मरना हुआ है। अब तो गीत भी नहीं है कि मेरे शरीर को खा जाएंगे, उनको मैं सौंप दूं अपना शरीर। तो ये निष्प्रयोजन मरना, इसको कैसे होने दूं? जीवन धर्म मवाप्नुयात्। फिर धर्म बताते हैं कि जिंदा रहेगा तो फिर से धर्माचरण कर लेगा यदि कुछ अनुचित हो भी गया है।
यह सब उसको बताते हैं। चांडाल फिर से बड़ा आर्ग्यूमेंट, बहुत तर्क परस्पर ये लोग दोनों करते हैं और कहते हैं कि आप समझ रहे हैं कि धर्म होगा, इससे धर्म नहीं होगा, अधर्म होगा, और ऐसा अधर्म होगा कि फिर से प्रायश्चित करके आप उसका नहीं कर पाएंगे, और आप जाइए यहाँ से, अन्य कहीं भिक्षा मांग लीजिए। फिर वही बात कहता है, आप ब्राह्मण हैं, ये सोच लीजिए। सारे तर्क देता है फिर से। और विश्वामित्र बताते हैं कि अगस्त्य ने असुर वातापी को खा लिया था ऐसा अवसर आने पर, और आपत्ति में मुझे ये करना पड़ रहा है, मुझे ले जाने दो। वह फिर से तर्क देता है और विश्वामित्र फिर उसको समझाते हैं। बड़ा लंबा यह होता है संवाद विश्वामित्र और चांडाल का। चांडाल कहता है, कामम नरा जीवितम संत्यजंती न चा भक्षई प्रतिकुर्वन्ति तत्र। वो कहता है कि आपका मर जाना ही ज्यादा अच्छा होगा। अब आप देखिए, खुद जीवित है और अच्छा पेट भरा हुआ, तब वो ये तर्क दे रहा है कि आप मर जाएंगे तो मुझे संतोष हो जाएगा कि पाप नहीं किया मेरे सामने ऋषि ने। मुझे तो बड़ा दुख होगा कि मेरे देखते देखते उन्होंने ऐसा पाप कर लिया। कुत्ते का मांस वो ले गए यहाँ से चुरा करके, या मेरे देखते देखते ले गए, मैं तो मना करता रहा। ऐसी स्थिति में प्राण दे देना ही ज्यादा अच्छा है आपका। अभी तक तो कह रहा था कि और कहीं जाकर के और भिक्षा मांग लीजिए। जब विश्वामित्र उसको समझाते हैं कि कहीं कोई नहीं बचा है कुछ भी ग्रहण करने को, मेरे लिए कोई उपाय अन्यत्र कहीं नहीं है, तो कहते हैं कि तब फिर प्राण ही छोड़ दीजिए, वही सब उचित होगा आपके लिए। कहते हैं कि यह प्राण छोड़ देना ज्यादा संशयग्रस्त है, होगा मेरे लिए धर्म के संबंध में, ज्यादा अधर्म होगा। यह जो अधर्म मैं कर रहा हूँ चोरी करके अब प्राण बचाने का, वह उतना बड़ा अधर्म नहीं है जितना कि इस विकल्प के होते हुए अपने शरीर पात को मैं होने दूं, यह मैं समझ रहा हूं। यह सारा विस्तार से उसको समझा रहे हैं। वह फिर तर्क देता है। विश्वामित्र अंत में कहते हैं कि पिबत्येवोदकम गावो मंडूकेशु रुवत्स्वपि। मेंढक टर्र टर्र करते रहते हैं और गायें जैसा भी पानी हो उसको प्यासी होने पर पी लेती हैं। तुम चाहे जितना टर्राओ, मैं तो इसको ले जाऊंगा। कहते हैं कि नतेधिकारो धर्मेस्थि माभू रात्म प्रशंसक। चांडाल बड़ा खुश हो रहा है कि मैं इतने बड़े ऋषि को धर्म समझा रहा हूँ। ये भूख से बेहाल होने के कारण सोच नहीं पा रहे हैं बेचारे, और मेरी स्थिति चूंकि ठीक है तो मैं इनको समझा सकता हूँ। आई कैन ब्रिंग हिम टू हिज सेंसेस, ऐसा वो सोचता है। विश्वामित्र उसको समझाते हैं कि तुम्हें अधिकार ही नहीं है मुझे धर्म समझाने का, क्योंकि धर्म का व्याख्याकार मैं हूँ। तुम अब आत्म प्रशंसा मत करो, अपनी प्रशंसा में फूल करके कुप्पा मत हो जाओ कि मैं इस समय ऐसी हालत में मैं भी ऋषि को समझा सकता हूँ धर्म। तुमको इस समय भी ये अधिकार नहीं है। शोपज कहता है कि ठीक है मुझे अधिकार, वो भी बड़ा ज्ञानी है। वो कहता है, सुरत भूत्वा अनुशासनित्वा कृपा ही त्वयि में द्विज। मुझे बहुत दया आ रही है आपके ऊपर, मित्र हूं मैं आपका, यह समझ करके मैं आपको समझा रहा हूं। मैं अब आपको धर्मशास्त्र नहीं बता रहा हूं, आप तो ये समझ लीजिए कि मैं आपका शुभ चिंतक हूं और मित्र हूं। इसलिए लालच में पड़ करके आप अपना धर्म मत बिगाड़िए। विश्वामित्र कहते हैं कि तुम सच्चे मित्र यदि होते तो इस विपत्ति से मुझे मेरा उद्धार करते। तुम सच्चे मित्र मेरे नहीं हो। आगे ही एक कथा आती है, जब भूखे अतिथि को बचाने के लिए प्राण दे देते हैं ब्राह्मण परिवार के लोग। ऐसी और कथाएं हैं महाभारत में, बहुत जटिल धर्म के प्रश्नों पर कथाएं आती हैं। लेकिन ये तो अलग तरह का प्रश्न है। वो तो अपने अतिथि के प्राणों की रक्षा के लिए कर रहे हैं, तो वो प्राण दे रहे हैं। वहां वहां भी अकाल का वर्णन है। उस कथा में भी भयंकर अकाल में किस तरह से ब्राह्मण परिवार को थोड़ा सा ही वो सत्तू मिला था, कुछ कई दिनों तक निराहार वो थे, और फिर अतिथि आ गया, वो बड़ा भूखा था, उसका भी ऐसी ही स्थिति थी। तो उन लोगों ने सबने मिलकर के उसको अर्पित कर दिया और प्राण त्याग दिए। वहां तो उन्होंने एक प्रयोजन के लिए अपने प्राण त्यागे। तो यह चांडाल कह रहा है कि मैं तुम्हारा मित्र हूं और तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। विश्वामित्र समझ रहे हैं कि ये पाखंडी है, इसलिए उसको समझाते हैं कि यदि तुम सच्चे मेरे मित्र होते तो मुझे ले जाने देते। मैं ज्यादा अच्छी तरह समझता हूँ तुमसे धर्म को, इसलिए मुझे ले जाने दो। तो चांडाल तो फिर भी समझ रहा है कि ये इनकी मति भ्रष्ट हो गई, इसलिए ले जा रहे हैं। इसलिए वो कहता है कि अब मैं आपको कहाँ तक रोकूं, मैं स्वयं इसको आपको नहीं ले जाने दूंगा।
आप ले जा रहे हैं जबरदस्ती, आप इतने बड़े ऋषि हैं, तो अब आपके साथ में जबरदस्ती कोई छीना झपटी तो करूंगा नहीं। और मेरा अधिकार है उस अन्न पर, मेरा अन्न था, अगले दिन मैं खाऊंगा। भूख लगेगी फिर से, हम लोगों को और कुछ मिल नहीं रहा है। हालांकि देख चुके हैं कि और भी कुत्ते हैं वहां, खूब घूम रहे हैं उस बस्ती में, बचे हुए हैं। तो ये तो उसको मार के खा ही लेता। तो इसलिए यह सब जो कह रहा है वो पाखंड कर रहा है कि मैं मेरा अन्न है, उसको मैं ले जाने नहीं दूंगा, और मुझे भी पाप होगा अगर मैं ले जाने दूंगा, तो मैं पाप क्यों करूं, यह भी कहता है। उभौ स्यावः स्वमले नावलिप्तौ दाता हम च त्वं च विप्रः प्रतीच्छन। मैं दाता इस श्वजाग्नि का, इस कुत्ते की कुतंत्री का, और आप इसके ग्रहीता, दोनों पाप के भागी होंगे, मैं ये पाप नहीं करूंगा। विश्वामित्र कहते हैं कि तुम यह पाप नहीं करोगे तो मैं तो करूंगा, जो भी तुम समझ रहे हो। अद्याहमेतत् व्रजिनम कर्म कृत्वा जीवन चरिष्यामि महापवित्रम। यह व्रजन या पाप कर्म करके यदि मैं जिंदा रहा तो आगे मैं महान पवित्र कार्य करूंगा ही, और प्रपूत अपने आप को करके धर्म को पुनः प्राप्त करूंगा, इसलिए तुम मुझे मत रोको। चांडाल फिर अपना दर्शन उनको बताता है कि आत्मा ही साक्षी है लोक कृत्य में। आप समझ रहे हैं, आपका अपना आत्मा साक्षी है इसका, इस सब को विचार कर लीजिए। और यदि आप फिर भी ऐसा सोचते हैं कि आपके लिए कुछ भी विवर्जनीय नहीं है, तो फिर तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप मनमानी कीजिए, ऐसा उनको कहता है। तो विश्वामित्र कहते हैं कि फिर मैं इसको ले जाऊंगा। इतना सब बताकर भीष्म कहते हैं, एव मुक्त्वा निवृते मातंग कौशिकम तदा। चांडाल ने, मातंग ने अंत में कह दिया कि आप नहीं सुन रहे हैं मेरी, मनमानी ही कर रहे हैं, तो ठीक है, ऐसा कीजिए। वह अलग दूर हट गया। विश्वामित्र निश्चय कर लिया उन्होंने कि मैं इसको ले जाऊंगा। उन्होंने उसको, श्वजाग्नि को या उस कुतंत्री को उठा लिया। ततो जग्राह पंचांगीम जीवितार्थी महामुनि। उस कुतंत्री को, शोमांस को उन्होंने उठा लिया, और सदारस्ताम उपाकृत्य वने यातो महामुनि। अपने पत्नी के साथ, उनकी पत्नी कहीं थी दूर, वह भी इसी स्थिति में थी कि हिल नहीं सकती थी भूख के मारे। उसके पास हो गए, उसे लेकर के वन में अपनी बस्ती की तरफ वो चले गए। भीष्म पितामह जो बताते हैं पुणे के संस्करण में कथा, वहां ये प्रसंग समाप्त होता है। सदारस्ताम उपाकृत्य बने या तो महामुनि। यह अ, अ, 89वां श्लोक है पुणे संस्करण में, इस अध्याय में। और गीता प्रेस गोरखपुर में 2 श्लोक आगे है, वने भोक्तुम येष सः। वन में उसका भोग लगाने के लिए, उसका भोजन करने के लिए वे चले गए, ऐसा पाठ आता है। कुंभकर्णम संस्करण में भी यही पाठ आता है। इसके बाद अतिरिक्त श्लोक हैं गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में और कुंभकोणम संस्करण में, वो पुणे संस्करण में नहीं है। गीता प्रेस गोरखपुर में कहा गया है, ततो अग्निम उपसंहृत्य ब्राह्मणेन ब्राह्मेण विधिना मुनि ऐन्द्राग्नेयन विधिना चरुम श्रपयत स्वयं। अग्नि उन्होंने जलाई, और ब्राह्म विधि से, आग्नेय विधि से चरु उन्होंने तैयार किया। और फिर तथा समारभत कर्म दैवम पितृम च भारत। देव और पितृ कर्म उन्होंने किए। भूख के मारे हाथ पैर नहीं चल रहे थे उस समय, तो अंतिम सांस निकल जाएगी ऐसा लग रहा था, लेकिन इसमें पाठ में यह है कि उन्होंने देव देव कृत्य और पितृ कार्य कृत्य, देवताओं को अर्पित करना, पितरों को अर्पित करना, उस शोमांस में से भाग वह किया। आहूय देवान इंद्रादीन भागम भागम विधिक्रमात्। इंद्रादि देवताओं को आमंत्रित किया कि आप लोग आइए, ये ग्रहण कीजिए, यह सब उन्होंने किया। यह सब जब उन्होंने किया, तब श्लोक आता है, यह पुणे संस्करण में भी है। 89 के 89वें श्लोक के बाद 90वां श्लोक यह है। गीता प्रेस गोरखपुर और कुंभकोणम संस्करण में ये बीच में 3 श्लोक आ जाते हैं, उनको छोड़कर के फिर उनको उनका ग्रहण नहीं है पुणे संस्करण में। और फिर यह श्लोक आता है, यह सभी संस्करणों में है। तस्मिन्नेव काले तु प्रवर्षाथ वासवः। ठीक इसी समय इंद्र ने वर्षा कर दी।
संजीवयन प्रजा सर्वा जनयामास चौषधि, और सारी प्रजाएं फिर से जीवित हो उठी, वनस्पतियां उग गईं। यह सभी संस्करणों में यह कहा गया है। अब इसमें यह प्रश्न आता है कि शोमांस को, कुत्ते के मांस को उठा करके तो वो ले गए, अपनी पत्नी के पास तक वो पहुंचे, उसको साथ लेकर के वे चल दिए। यहां तक आकर के भीष्म पितामह प्रसंग समाप्त कर देते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि फिर उसके बाद वर्षा हो गई और सब ठीक ठाक हो गया। उसके बीच में ये जो श्लोक आते हैं वे मेरी दृष्टि से प्रक्षिप्त हैं। इसलिए नहीं कि पुणे संस्करण में नहीं है इसलिए प्रक्षिप्त हैं। पुणे संस्करण में यह सत्य है कि बहुत परीक्षण करके निर्णय लिया गया है और इनको वहां छोड़ दिया गया है, इनको प्रक्षिप्त में रखा गया है। पूर्वापर संगति नहीं बैठती है, क्योंकि किस प्रकार से देवकृत्य और पितृकृत्य वो करेंगे ऐसी स्थिति में, उन सबको करने के बाद फिर वर्षा होगी, फिर औषधियां उग आएंगी, तब तक कैसे वो रुके रहेंगे, और इतने समय तक जो कि एक एक सांस उनके लिए दूभर हो रहा था, और कैसे अपने परिवार को बचा लें, यह समस्या हो रही थी। तो ये श्लोक उसमें है। और जो पाठ आया है उससे निर्णय नहीं हो पाता कि विश्वामित्र ने यह सब देवपितृ कर्म करके और स्वमांस भक्षण कर लिया था या नहीं कर लिया था। विष्णु स्वयं अपने मुंह से कहते नहीं है कि उन्होंने स्वमांस भक्षण कर लिया था, तो समझने के लिए छोड़ देते हैं। इतनी सब कथा सुना रहे हैं तो क्यों सुना रहे हैं? विपत्ति के समय, आपत्ति के समय ये करना पड़े तो कर ले, उस बात को कहने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो नहीं कहते। जो प्रक्षिप्त श्लोक जोड़े हैं, जिन प्रक्षिप्त श्लोक के रचनाकारों ने जोड़े हैं, प्रक्षिप्त अंशों का बड़ा महत्व होता है। मैं इस पूरे स्थल का महत्व समझ रहा हूँ, और किस भावना से उन्होंने ये श्लोक जोड़े हैं कि इतने बड़े ऋषि भी ऐसी स्थिति में भी देव कर्म और पितृकर्म करके ही भोजन ग्रहण कर रहे हैं। वो ये बताने के लिए उन्होंने ये श्लोक वहां पर जोड़े। जिनको समझने के लिए छोड़ दिया है भीष्म ने, उन्होंने नहीं कहा है। देव कर्म पितृकर्म करके भी उन्होंने जो किया उसका वर्णन वहां ऐसा नहीं किया गया है प्रक्षिप्त अंश में। उसमें ये कहा गया है कि अनास्वाद्य, उसका आस्वाद उन्होंने नहीं लिया। ये जिसने प्रक्षिप्त अंश जोड़े हैं, न तो भीष्म ने स्पष्ट कहा कि उन्होंने ग्रहण कर लिया था, वो समझने के लिए छोड़ दिया है। और यहाँ अनास्वाद्य कहा है। गीता प्रेस गोरखपुर और कुंभकोणम संस्करण में जो पाठ है, देव कर्म और पितृकर्म करके और अनास्वाद्य रूप में उसको स्वीकार करके विश्वामित्र ने वहां पर अपना दायित्व पूरा किया, ऐसा कुछ वहां पर किया गया है, कहा गया है। आस्वाद नहीं लिया उन्होंने, ऐसा कहा गया है। भक्षण नहीं किया, ऐसा नहीं कहा गया है। इसलिए मैं फिर भी इस पूरे प्रसंग का प्रक्षिप्तांशों को स्वीकार करने पर भी और न स्वीकार करने पर भी यही आशय लेता हूं कि जो पूरी कथा जो धर्म का मर्म बता रही है उसके अनुसार भी यही आशय निकलता है कि उस स्थिति में विश्वामित्र ने ग्रहण कर लिया था शोमांस, कुत्ते का मांस। और यह महत्वपूर्ण है, लेवंत जो क्रिया का प्रयोग प्रक्षिप्तकार ने किया है, या जिसने भी ये श्लोक लिखे हैं उसने आस्वाद नहीं लिया, कितना महत्वपूर्ण है। इतने बड़े धर्मज्ञानी धर्म का विचार करते हुए प्राण धारण के लिए अपने भीतर की अग्नि को मैं अर्पित कर रहा हूं, इस भाव से उसको शरीर के भीतर डाल रहे हैं, आहुति उसकी एक तरह से दे रहे हैं, तो अनास्वाद्य उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया, ऐसा वहां भी कहा उसने। यही आशय उस पूरे उसका निकलता है। अंत में यह कहा गया है, एवं विद्वान अधीनात्मा व्यसनस्थो जिजीविषु सर्वोपाय रूपायज्ञो दीन आत्मान मुद्धरेत। इसी तरह से विद्वान जो अधीनात्मा है, जिसने अपने आत्मा को दीन नहीं बनने दिया, शरीर से चाहे जितना दीन हो गया हो,
विपत्ति के समय जीवन की रक्षा के लिए जितने उपाय हो सके उनसे जीवन की रक्षा करे, उस दैन्य से अपने आप को उबार ले। एताम बुद्धिम समास्थाय जीवितव्यम सदा भवेत। इस बुद्धि का आश्रय लेकर के और सदैव जीवन धारण तो करना ही चाहिए। यह श्लोक तीनों ही संस्करणों में प्राप्त होते हैं और यह प्रसंग बहुत प्रासंगिक, यह पूरा जो विश्वामित्र शोपज संवाद है यह प्रासंगिक है, क्योंकि ऐसी विपत्ति के समय आते रहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब ब्रिटिश सेना के साथ ब्रिटिश सेना के साथ भारत के सिपाही लड़ रहे थे, उनमें कुछ बड़े धर्माचरण करने वाले सिपाही थे, ब्राह्मण सिपाही भी थे, और जर्मनी में भयंकर शीत के समय युद्ध करना पड़ रहा था हिटलर की सेनाओं से। और उनसे उनके कर्नल ने, अधिकारी ने कहा कि तुम लोग मांस ग्रहण कर लो। उन्होंने कहा कि हम लोग तो शाकाहारी हैं, हम लोग मांस ग्रहण नहीं कर सकते। उनको समझाया खूब कि मर जाओगे, ऐसी ऐसी शीत ऋतु है और कहीं भी कुछ भी शाकाहार हम नहीं ला सकते, तुम्हारे लिए नहीं उपलब्ध हो रहा है, तो क्यों व्यर्थ में जीवन दे रहे हो, इसके लिए ग्रहण कर लो जो कुछ भोजन हम लोग यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं। उन लोगों ने इनकार किया, बहुत समझाया, तब अंत में कहा कि काशी के शिव कुमार शास्त्री जो धर्म के सबसे बड़े आचार्य हैं, धर्मशास्त्र के, हम उनको जानते हैं, उनके पास आप भेजिए खबर। वो यदि निर्णय दे दें कि हम लोग मांस ग्रहण कर सकते हैं तो हम लोग ग्रहण कर लेंगे। तुरंत शिव कुमार, ये प्रसंग रिकॉर्डेड है, बलदेव उपाध्याय जी ने भी इसका उल्लेख किया है। शिव कुमार शास्त्री को खबर की गई कि ऐसी स्थिति है, आपको ये लोग सिपाही लोग मानते हैं, आप इनका निर्णय दीजिए। शिव कुमार शास्त्री ने सारे आपद धर्म धर्म अधर्म का विचार करके निर्णय भेजा कि ऐसी स्थिति में प्राण धारण के लिए ये लोग मांस खा लें, ऐसा मेरा निर्णय है। ये लोग धर्म के लिए इसलिए लड़ रहे थे कि गांधी जी भी चाहते थे कि हिटलर के साथ लड़ाई यदि है तो ब्रिटिश सरकार का हम साथ देंगे। सुभाष चंद्र बोस ने तो हिटलर से हाथ मिला लिए थे। गांधी जी की समझ रहे थे कि बड़ा धर्म क्या है और छोटा धर्म क्या है। अंग्रेजों से हमको लड़ना है, इस समय ये छोटा धर्म हो गया हमारे लिए। इसमें थोड़े समय के लिए स्वराज्य आंदोलन, असहयोग आंदोलन हमको स्थगित भी करना पड़े, हिटलर ज्यादा बड़ा आतताई, ज्यादा बड़ा राक्षस है, उसका अंत होना ज्यादा आवश्यक है। इस समय हम सहयोग करेंगे, भले ही हमारे औपनिवेशिक शासक हैं और इनसे हमको मुक्ति पाना है। वो बार बार अपने पत्रों में कहते हैं कि इनसे तो मुक्ति हमको पाना ही है, लेकिन इस समय ये अगर आतताई महाराक्षस यदि आ गया तो कितना बड़ा दुराचार अनाचार हो जाएगा। इससे लड़ाई में हम सहयोग करेंगे इस समय के लिए। तो वो सेनाएं जो इस धर्म का विचार करके लड़ रही थी, उन्होंने इसका विचार किया। ऐसे आपत्ति के समय हमको ये कथाएं काम में आ सकती हैं। सामान्य धर्म ये नहीं है, कोई ये सोच ले कि मैं भूखा हूं और मैं चुरा लूं अन्न। ये भयंकर अकाल के समय जब और कोई विकल्प न बचा हो, उसके लिए ये कथाएं हैं। बुद्धि का, विज्ञान का उपयोग किया जाना चाहिए। हमको एक कथा पढ़ाई जाती थी, ये कासाबियांग का एक लड़का था 12 साल का, वो जहाज में अपने पिता के साथ जा रहा था, जहाज में आग लग गई। उसके पिता ने उसको समझाया कि ठीक इसी जगह खड़ा होना, कहीं मत जाना जब तक मैं ना कहूँ। वो बड़ा पितृभक्त था। आग लग गई, सब सब से आग घिरी हुई थी, उसके पिता जल के मर चुके थे उसमें। और वो पूछता रहा कि पिताजी मुझे बताइए, मैं यहाँ से हटूं कि ना हटूं, अब आग इतनी पास आ गई, अब आग इतनी पास आ गई, अब मैं जल जाऊंगा, अब बताइए मुझे हटूं कि ना हटूं। ये इतनी मूर्खतापूर्ण कथा हम लोगों को पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाई जाती थी पितृभक्ति का उपदेश देने के लिए। वो पिता मूर्ख था, वह उसको बताना चाहिए था कि ऐसी विपत्ति यदि आ जाए, आग लग जाए, ऐसा लगे कि जल जाओगे, तो मत पूछना मुझसे, मैं नहीं आऊंगा तुम्हें मदद करने, अपनी बुद्धि से काम लेना। ये उसको बताना भूल गया वो। उसको लगा कि सामान्य स्थिति है, कुछ अनर्थ ना हो जाए, कहीं पानी में ना गिर जाए, ऐसा कुछ ना हो जाए, इसके लिए समझा करके गया था। उतना बताना भूल गया, आपद धर्म बताना भूल गया। ये कहानी बच्चों को इस तरह से नहीं पढ़ाई जानी चाहिए। बच्चे ज्यादा समझदार होते हैं, वो पूछेंगे कि कैसा मूर्ख था। उसको सोचना चाहिए था कि पिता पता नहीं इस आग में जल तो नहीं गए हैं, और मैं क्यों इसके लिए अब रुकूं। उसको ये बताना भूल गए उसके पिता, मेरे पिता मुझे बताना भूल गए कि आपद धर्म में ऐसा कर लेना, तो क्यों ना मैं अपनी बुद्धि का उपयोग करूं। उस समय के बच्चे विज्ञान का उपयोग करना शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन अब के बच्चे तो जानते हैं।
ये सब कथाएं जो हैं हमारे विपत्ति के समय इस रूप में सामने आती हैं। इन शब्दों के साथ मैं यह बात चर्चा समाप्त करता हूं। सभी को नमस्कार।